Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, sir. I'm Nahida Nabi from class 8. So, my today's presentation is about minerals and power source. Minerals and power resource. So, minerals. First of all, हम पढ़ेंगे about rocks. What are rocks? Those substances which are made up of minerals are called rocks. वो substances जो कि minerals के बने होंगे इनको बोलते हैं rocks. अब रॉक्स जो है इसकी 3 टाइप्स है: इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. पहले हम देखेंगे इग्नियस रॉक कैसे बनता है. जो मैग्मा है जब ये ऊपर आता है वॉल्केनो इरप्शन होती है, फिर लावा बन जाता है और फिर उसी को इग्नियस रॉक बनता है. मैग्मा क्या होता है हम ये पहले पढ़ेंगे. द लिक्विड फॉर्म ऑफ रॉक एंड मिनरल्स अंडर द डीप इनसाइड द अर्थ ड्यू टू हाई टेम्परेचर इज कॉल्ड मैग्मा. अब है सेडिमेंट्री रॉक्स. सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होता है? जब इग्नियस रॉक बन जाती है उसके बाद जब रेन आ जाता है वो इग्नियस रॉक्स पे पड़ जाती है और वो इग्नियस रॉक्स जो होते हैं वो ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पीसेस होते हैं, उनको बोलते हैं सेडिमेंट्स. तो सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म हो जाते हैं. तो इसके बाद है मेटामॉर्फिक रॉक. तो मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है? मेटा मीन्स चेंज एंड मॉर्फिक मीन्स फॉर्मेशन. तो मेटामॉर्फिक रॉक्स कैसे बनते हैं? जब सेडिमेंट्री रॉक्स और इग्नियस रॉक्स आपस में हीट अप हो जाते हैं तो ये चेंज होते हैं, दे चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स. अब हम पढ़ेंगे अबाउट ओर्स. ओर्स क्या होता है? तो ओर्स आर एक्चुअली रॉक्स फ्रॉम विच वी एक्सट्रैक्ट मिनरल्स प्रॉफिटेबली. ओर्स जो होते हैं वो एक्चुअली रॉक्स होते हैं जिससे कि हम मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं प्रॉफिटेबली. हमें इससे कोई प्रॉफिट मिलता है आगे. जो ओर्स में इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है उनको हम बोलते हैं गैंग. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ओर्स: हेमेटाइट, बोजाइट एंड अल्मोनियम. अब हम आगे अपने टॉपिक पे, दैट इज मिनरल्स. मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स आर naturally occurring substances that have definite chemical composition and they are extract from ores, जो कि हम ore से extract करते हैं. इसके बाद हम पढ़ेंगे types of minerals. types of minerals कौन कौन है? एक तो है मेटालिक और नॉन मेटालिक. अब हम पढ़ेंगे मेटालिक मिनरल्स क्या होते हैं. Metallic minerals are hard substances that conduct heat and electricity and have a characteristic luster and shine. Metallic minerals are also the good conductor of heat and electricity. Iron ore, bauxite are some examples. मेटलिक मिनरल्स में बी फ्यूरस और नॉन फ्यूरस. या तो फ्यूरस हो सकता है या नॉन फ्यूरस हो सकता है. फ्यूरस क्या होता है? फ्यूरस मिनरल्स लाइक आयरन ओर एटस्ट्रा कंटेन आयरन. वो फ्यूरस क्या होते हैं? जिसमें कि आयरन प्रेजेंट होगी, जो कि कंटेन करेगा, जो कि आयरन कंटेन करता हो. एंड नॉन फ्यूरस, अब ओबियसली पता है कि इसका अपोजिट नॉन फ्यूरस क्या होता है? जिसमें कि आयरन नहीं होते हैं. Minerals does not contain iron but may contain some other metals. वो मिनरल्स जो कि आयरन कंटेन नहीं करते लेकिन कुछ और मेटल्स वो कंटेन कर सकते हैं, जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, लेड है, एटस्ट्रा. अब हम पढ़ेंगे नॉन मेटालिक. नॉन मेटालिक मिनरल्स क्या होते हैं? नॉन मेटालिक मिनरल्स डू नॉट कंटेन मेटल्स. तो नॉन मेटालिक मिनरल्स क्या होते हैं? जो कि मेटल्स कंटेन ना करते हो. The minerals fuels like coal and petroleum are also non-metallic minerals. जैसे कि कोल और पेट्रोलियम है, ये भी नॉन मेटालिक मिनरल्स है. मिनरल्स कैन बी एक्सट्रैक्ट बाय माइनिंग, ड्रिलिंग और क्यूरिंग. मिनरल्स हम निकाल सकते हैं या तो क्यूरिंग से या ड्रिलिंग से या एक्सट्रैक्टिंग से. अब हम देखेंगे
माइनिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम rocks buried under the earth's surface is called mining. Minerals that lie at shallow depth are taken out by removing the surface layer. This is known as open cast mining. Open cast ये mining के types है. Deep bores called shafts have to be made to reach minerals deposits that lie at great depth. This is called shaft mining. ये भी एक टाइप है माइनिंग का. Petroleum and natural gas occur far below the earth's surface. Deep wells are bored to take them out. This is called a drilling. Drilling हम इसी को कहते हैं. Minerals that lie near the surface are simply dug, जो कि हम आराम से simply खोद सकते हैं, out by the process known as curing. इस process को हम curing कहते हैं. अब हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स. उससे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट आर मेटल्स. मेटल्स क्या होते हैं? हमने पढ़ा कि मेटालिक मिनरल जो होते हैं जिनमें मेटल प्रेजेंट होता है, लेकिन हमें पहले पढ़ना है कि मेटल होता क्या है. Those substances which are the hard and good conductor of heat and malleable ductile which have been thrown out into wires. क्या हम बोल सकते हैं those elements which have capacity to lose electron are called metals. अब मैटर के बारे में पढ़ेंगे. मैटर which have wire and take place. Small particles of matter is atom. And microscope for atom is electron microscope. अब हम पढ़ेंगे distribution of minerals. Minerals occur in different types of rocks. Some are found in igneous rocks, some in metamorphic rocks, while other occur in sedimentary rocks. जो minerals है वो बहुत सारी types किस्म के rocks में पाया जाता है. कुछ igneous rocks में पाया जाता है, कुछ sedimentary rocks में पाया जाता है और कुछ metamorphic rocks में पाया जाता है. Generally, metallic minerals are found in igneous rocks and metamorphic rocks formation that form large plateaus. Generally ये किन किन में पाया जाता है? igneous rock और metamorphic में. Iron ore in North Sweden, copper and nickel deposits in Ontario, Canada, iron, nickel and plateau in South Africa are the examples of minerals found in igneous and metamorphic rocks. Sedimentary rocks formation of plains and fold mountains contain non-metals minerals like limestone. Limestone deposit of causes region of France. Manganese deposit of Georgia and phosphates of Algeria are some examples. Mineral fuels such as coal and petroleum are also found in the sedimentary state. अब हम इसके बाद पढ़ेंगे यूज ऑफ. इसके बाद हम पढ़ेंगे यूज ऑफ मिनरल्स. मिनरल्स आर यूज्ड इन मनी इंडस्ट्रीज. ये जो मिनरल्स है ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं. मिनरल्स विच आर यूज्ड फॉर जिम्स आर यूजुअली हार्ड. वो मिनरल जो कि जिम्स के लिए हम यूज करते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं. They are then set in various styles for jewelry. Copper is another metal used in everything from coins to pipes. Copper जो होता है ये क्या होता है? ये और है, ये अनदर मेटल है जो कि यूज़ किया जाता है अनदर एवरीथिंग फॉर्म, जैसे कॉइन से पाइप्स तक लेकर. Silicon used in the computer industry is obtained from quartz. Aluminum obtained from its ore
Bauxite is used in automobiles and aeroplanes, bottling industries, buildings, and even in kitchen cookware. Now is conservation of minerals. Minerals are a non-renewable resource. It takes thousands of years for the formation and concentration of minerals. Minerals को हमें thousands of years time लगता है extract करने में. The rate of formation is much smaller than the rate at which the human consume these minerals. It is necessary to reduce wastage in the process of mining. Recycling of metals is another way in which the minerals resource can be conserved. इसके बाद हम पढ़ेंगे अब है पावर और एनर्जी प्लेज ए vital role of our lives. We also need power for industry, agriculture, transport, communication, and defense. Power resource may be broadly categorized as conventional and non-conventional resource. अब है conventional resource क्या होता है? Conventional source of energy are those which have been in common use for a long time. Conventional source वो एनर्जी होती है जो कि हम यूज़ करते हैं जिसका कॉमन यूज़ होता है बहुत टाइम के लिए. Firewood and fossil fuels are the two main conventional energy source. Firewood और fossil fuel जो होता है ये दो एग्जाम्पल्स है कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स के लिए. अब हम पढ़ेंगे फायरवुड क्या होता है. इट इज़ वायरली यूज फॉर कुकिंग एंड हीटिंग. ये ज़्यादातर कहाँ यूज होता है? कुकिंग और हीटिंग में. इन अवर कंट्री more than 50% of the energy used in villagers come from the wood remaining of plants and animals which were buried under the earth for millions of years got converted by the heat and pressure into fossil fuels. Fossil fuels such as coal and petroleum and natural gas are the main source of conventional energy. अब है coal. The coal is the most abundantly found fossil fuel. It is used as a domestic fuel in industries such as iron and steel. Electricity from coal is called thermal power. इसके बाद हम पढ़ेंगे पेट्रोलियम. The petrol that keeps your car running as well as the oil that keeps your cycle from squeaking both begin as a thick black liquid called petroleum. It is found between the layers of rocks and is drilled from oil field located in offshore and coast area. Petroleum is also called black gold. Now is natural gas. What is natural gas? Natural gas is found with petroleum deposits and is released when cured oil is brought to the surface. It can be used as domestic and industries fuel. Russia, Norway, UK and the Netherlands are the major producers of natural gas. इसके बाद हम पढ़ेंगे हाइडल पावर. Rainwater or river water stored in dams is made of fall from height. The falling water flows through pipes inside the dam over turbine bladed placed in the bottom of the dam. The moving blades that turn the generator to produce electricity.
This is called hydroelectricity. अब हम पढ़ेंगे इसके बाद नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. इससे पहले हमने पढ़ा कन्वेंशनल सोर्स, अब हम पढ़ेंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्स. The increasing use of fossil fuels is leading to its storage. It is estimated that if the present rate of consumption continues, the reserve of these fuels will get exhausted. Moreover, their use also cause environment pollution. Therefore, there is need for using non-conventional sources such as solar energy, wind energy, etc., which are renewable. Now is solar energy. Sun's heat and light energy can be felt by us every day. Solar energy trapped from the sun can be used in solar cells to produce electricity. Many of these cells are joined into solar panels to generate power for heating and lighting purpose. The technologies of utilizing solar energy benefits a lot of tropical countries that are blessed with abundant sunshine. अब हम पढ़ेंगे wind energy. Wind is an inexhaustible source of energy. Windmills have been used in grinding grains and lifting water since time immemorial. In modern time, windmills, the high-speed wind rotate the windmills which is connected to the generator to produce electricity. Now is nuclear power. Nuclear power is obtained from energy stored in the nuclei of atom of natural occurring radioactive elements like uranium and thorium. These fuels undergo nuclear fission in nuclear reactor and emit power. Now with geothermal power, heat energy obtained from the earth, वो heat energy जो कि हम earth से obtain करते, that's called geothermal power energy. Now is geothermal energy. The heat energy obtained from the earth is called geothermal energy. The temperature in the interior of the earth rises steadily as we go deeper. Sometimes this heat energy may surface inside in the form of hot spray. Now is tidal energy. Energy generated from tides is called tidal energy. Tidal energy can be harnessed by building dams at narrow opening of the sea. During the high tide, the energy of the tide is used to turn the turbine installed in the dam to produce electricity. Russia, France, and the Gulf of Kutch in India have huge tidal mills farms. Now is biogas. Organic waste such as
dead plants and animal material. Animal dunks and kitchen wastage can be converted into a gaseous fuel called biogas. So, thank you. Thank you so much.